आज भगवान ने उद्धव जी को अपना स्वरूप दिया, सुंदर स्वरूप दे दिया, अपना मुकुट पहना दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया और ब्रज के और प्रस्थान किया कि उद्धव ब्रज गोपियों को, मां यशोदा को, सबको समझा करके आया। ब्रज में क्या हाल है, आज भगवान को गए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी भी ब्रजवासी के घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जली है। इतना प्रेम ब्रजवासी भगवान से करते हैं। ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल बाल मथुरा वृंदावन के रास्ते में झाड़ियों में आकर के छुप जाते हैं कि आज तो हमारा कन्हैया आएगा। सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन भगवान जब नहीं आते हैं तो छोटे छोटे ब्रज के ग्वाल बाल रोते रोते मां यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया आज भी तेरो कन्हैया नहीं आया, आज भी तेरो लाला नहीं आया। लेकिन जब आज मथुरा से रथ को आते हुए देखा तो ब्रजवासियों के हृदय में एक किरण का प्रकाश हुआ, एक आशा की किरण जागी कि आज वही रथ है, शायद भगवान आ गए हैं। रथ को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन ब्रजवासियों ने भगवान उद्धव जी को पहचान लिया। देखिए, प्रेमी में और ज्ञानी में बड़ा अंतर होता है। प्रेमी के नेत्र चपल होते हैं, चंचल होते हैं, ज्ञानी के नेत्र गंभीर होते हैं, कठोर होते हैं। हमारे भगवान कृष्ण के नेत्र चंचल हैं, चपल हैं, लेकिन उद्धव जी का स्वरूप तो भगवान की तरह है, लेकिन ब्रजवासियों ने नेत्रों से पहचाना। उद्धव जी कहते हैं, भैया हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन का रास्ता बताइए। तो ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते हैं, महाराज जिस दिन से हमारे घनश्याम, हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा गए हैं, नंद भवन का, वृंदावन का रास्ता बड़ा सीधा, बड़ा सरल हो गया है। जुग जुग जल बहते हुए आ रहा है, आप इसी के किनारे किनारे चले जाइए, जहां इसका अंत है वही नंद भवन है। उद्धव जी कहते हैं, क्यों नंद भवन से किसी झरने का, नदी का निर्माण हो गया? नहीं नहीं महाराज, जिस दिन से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए हैं, सभी ब्रजवासी नंद भवन में आकर के रोते हैं, और उनके रोने से जो अश्रुधारा बह रही है वो ये आपके सामने है। उद्धव जी के ज्ञान की एक गांठ खुल गई कि ब्रजवासी इतना प्रेम आज भगवान से करते हैं। उद्धव जी केवल एक दिन की कह करके आए थे कि आज मैं जाऊंगा और शाम तक उन्हें समझा करके लौटाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ये वृंदावन की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आते हैं और आकर के अपना सारा ज्ञान भूल जाते हैं। कि प्रेमी भक्त आते हैं यहाँ देश देशांतर से, इनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। ये ब्रज की कोई साधारण भूमि नहीं है कि प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी आए यहाँ प्रेम पढ़ने को, क्योंकि वृंदावन एक प्रेम की पवित्र पाठशाला है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। मैं कथा में कहा करता हूँ, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है, वो खिला देता है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है, वो खिला देता है। उसके होने का पता यहाँ का कण कण देता है। हमें नशे के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वृंदावन का पानी हमें नशा देता है। एक बार वृंदावन का पानी जिस पर चढ़ जाए, एक बार बिहारी जी के नेत्र जिससे मिल जाएं, फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता है। उद्धव जी नंद भवन की ओर आए। नंद भवन पर आकर के क्या देखते हैं? नंद बाबा लाला को बार बार पुकार रहे हैं, और नंद भवन की सीढ़ियों पर नंद बाबा बैठे हुए हैं। और उद्धव जी ने आकर के अपना हाथ रखा कि बाबा
जो नेत्र खोल करके नंद बाबा ने देखा कि ये तो मेरा कृष्ण आ गए। लाला लाला, जो लाला शब्द सुना तो माँ यशोदा नंद भवन से भागी भागी आई कि मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया। और माँ यशोदा का पैर नंद भवन की सीढ़ियों पर ऐसा फिसला कि माँ नीचे आ गया। उद्धव जी कहते हैं बाबा मैं तुम्हारा लाला नहीं, लाला का भेजा हुआ मित्र हूं। और मैया आकर के कहती उद्धव क्या मेरा लाला नहीं आएगा? लाला एक भी बार नहीं आएगा। ऐसे मेरे लाला को कौन सी बात बुरी लग गई जो परसों का वचन देकर के आज वर्षों में पूरा नहीं कर रहा है। मेरे लाला को उस दिन की बात बुरी लग गई हो उद्धव कि जिस दिन मैंने उगल से बांध दिया था। तुम्हें अपने लाला से क्षमा चाहती हूँ, बस मेरी उस गलती को ना माने और आ जाए एक बार। मेरे लाला को यदि उस दिन की बात बुरी लग गई हो, सारी ब्रज की गोपियां इकट्ठी होकर के मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आई थी। मैंने अपने लाला को डांटा था। आज माँ यशोदा अपने लाला के प्रेम में इतनी डूब गई कि मैया को पता नहीं अपने तन का, अपने तन की सुध नहीं, अपने मन की सुध नहीं। माँ यशोदा कहती है तब देख मैं अपने लाला को यहाँ बैठ करके दुग्ध पान कराती थी, यहाँ मैं अपने लाला को श्रृंगार करती थी। आज माँ यशोदा का इतना वात्सल उमड़ा कि अपने स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी। भगवान के प्रेम को देख करके भगवान की चर्चा शुरू कर गई। उद्धव जी मनी मन सोचने लगे कि मैं ज्ञान कहां से प्रकट करूं, मैं इन्हें कहां से समझाऊंगा। मैं इन्हें साधारण समझ रहा था, ये तो भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भाई भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? भक्ति की प्रेम, भगवान से संबंध हो। इन ब्रजवासियों का संबंध अटूट है, अटल है, विश्वसनीय है और भगवान से कितना प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा प्रेम यही है। उद्धव जी कहते हैं आप धन्य हो दोनों कि जिसने संसार में सब कुछ पा लिया, धन पा लिया, वैभव पा लिया, संपत्ति पा ली और उसने भगवान का भजन नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री हो, 16 श्रृंगार किए हो और नासिका भीन हो तो सारी सुंदरता बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं कि बुद्धि बड़े चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हो जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सोए से कचुनाए गटे है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जिस सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जिस सुंदर नारी की नाक कटी है। आपने सब कुछ पा लिया, मान सम्मान यश कीर्ति धन वैभव सब कुछ पा लिया और आपने परमात्मा का भजन नहीं किया तो सारा सुख आपका उसी प्रकार से जैसे तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जिसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सारी रात चर्चा करते करते निकल गई। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो कई दिन हो गए। उद्धव जी कहते हैं बाबा मैं मानता हूँ कि आप भगवान से प्रेम करते हो जी, आपका ही बेटा नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है।
नंद बाबा डांट करके कहते हैं, तू अपने आप को बृहस्पति का शिष्य कहता है, तू काय का ज्ञानी है, तू काय का ब्रह्म ज्ञानी है। और जिन माता पिता का यदि पागल बेटा भी घर से भाग जाए तो माता पिता अपने बेटे को खोजने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। और जिसे तू एक तरफ भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, सच्चिदानंद कहता है, और उसे हम याद नहीं करते। तेरा काय का ज्ञान है। और भगवान कि चर्चाओं को करते करते रात निकल गई। प्रातः काल होते जो गोपियों ने नंद भवन के बाहर एक रथ को देखा तो गोपियां मन ही मन समझ गई कि वो ही रथ है जिसमें हमारे प्रियतम, हमारे प्राण धन गए थे। एक गोपी कहती अब काय आएगा रथ कोई लेकर के, तो एक गोपी कहती है बहन हमें तो इसलिए लग रहा है कि एक बार अक्रूर आया अपने महाराज अपने कंस को मरवाने के लिए, तो गोविंद ने जाकर के उसको उद्धार कर दिया, पिंडदान करवाने के लिए हमें लेने आया हो। उसी समय अक्रूर जी, उद्धव जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए जा रहे थे। गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि आज से पहले उद्धव जी से कभी मिले नहीं, उद्धव जी को देखा नहीं, तो कैसे बात की जाए। उसी समय भमरा आया और उसने किशोरी जी के चरणों को छू करके जैसे ही उड़ गया, भाग गया, उसी पर व्यंग बाण छेड़ करके बड़ा सुंदर गोपियों ने ब्रह्म गीत गाया है। यहाँ पर भ्रमर गीत गाया है गोपियों को, बड़ा ही सुंदर भागवत जी का अंतिम गीत है। तो गोपियां कहती है बहन काले सभी कपटी होते हैं, जिस प्रकार से ये भमरा भी काला है, कभी इस पुष्प का पराग लेता है, कभी उस पुष्प का पराग लेता है और वन को छोड़ करके भाग जाता है। उसी प्रकार हमारा कृष्ण भी तो काला था, उसने हमसे प्रेम किया, हमें अपना बनाया और अपना बना करके हमें छोड़ करके चला गया। एक गोपी कहती है बहन उसने तो हमें ऐसे ठुकरा दिया, जिस प्रकार से वन में आग लगने के बाद सारे पक्षी वन छोड़ करके भाग जाते हैं। एक गोपी कहती है नहीं नहीं, उसने हमें ऐसे ठुकराया है, ऐसे फेंक दिया हमें, जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाए तो हम उस दूध को छोड़ देते हैं, मक्खी को फेंक देते हैं। एक गोपी कहती है बहन इसकी कपट कथा में कहां तक सुनाऊं तुम्हें। राजा बलि के सामने बौना बन करके गया, 3 चरण भूमि मांगी और उसी को छल लिया। एक गोपी कहती है बहन बलि को छोड़ो, बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुप करके बहेलियों की तरह बाण मारा। उद्धव जी मनी मन सोचने लगे कि मैं इन गोपियों को गंवार समझ रहा था, इनको सब पता है कि भगवान ने राम अवतार में क्या किया है, त्रेता में क्या किया, सतयुग में क्या किया। धन्य गोपी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी हमने उसे अपना माना और हमने उससे प्रेम किया, और हमारे प्रेम करने का नतीजा क्या मिला है, हमें वो छोड़ करके चला गया। आज भी हम उसे याद करते हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आटोया में हूं तो हमें श्याम ही से काम है, कि श्याम जिए श्याम बिना श्याम नहीं, आंधी सी लाठी आधार श्याम कि श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सु भलाई अटोयाम है। उद्धव वो प्रेम की परिभाषा क्या जाना, तुम हमारी बात नहीं समझोगे।